तो देखो भाई, लास्ट टाइम हमने बात कर ली थी किसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। और कल हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी, बेसिक बेसिक बातें जाननी थी प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या होता है, कैसे कैसे जो कीवर्ड्स है, ये आप कह सकते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में जो जो पॉइंट है जो आपको एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस सोल्व करते हो, तो वो बातें हमने पढ़ी थी। उसके बाद में इसके बेसिक प्रश्न कर लिए थे कल की क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में और आपके लेवल के एग्जाम्स जो है, आर्मी लेवल के एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग हम इसके प्रश्न और सोल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पर पहला ही प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, सारे लोग आराम से देखो। पढ़ने का तरीका ये होता है कि पहले आप क्या करोगे, हर एक प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। जिन विद्यार्थियों का मैथ्स और भी ज्यादा वीक है वो प्रश्न के साथ थोड़ा सा आप अटैचमेंट देखेंगे कि एक या दो या तीन बार प्रश्न को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जब तक बातें आपको समझ में नहीं आना स्टार्ट हो जाए। कहना क्या चाह रहा है ये बात आपको, जब तक नहीं समझ में आए तब तक एक बार के लिए आप क्या करोगे, उस वाली कंडीशन को, प्रश्न को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। हो गया, अब तो हो गया, ठीक है। अब पहला प्रश्न क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 10% लाभ पर क्या किया जाता है, बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, तो लाभ परसेंट क्या होगा। आसान सा ही सवाल है, इसमें आपको बोला गया है कि जो सेलिंग प्राइस है उसको क्या कर दिया गया, दुगुना कर दिया गया। अब एक बात बताइए, केवल और केवल किसको दुगुना कर दिया गया है, सेलिंग प्राइस को। और आप ये कह रहे हैं कि इसमें हमने जो कॉस्ट प्राइस है उसको हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो देखो भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रश्न में क्या करना चाह रहा है। 10% का लाभ होने का अर्थ यही हुआ कि कोई वस्तु 100 की थी, बोलो कितने में बिकेगी, 110 में। बात समझ में आ रही क्या। 100 की वस्तु कितने में बिक रही है बताओ, 110 में। तो बताइए ये वाला आपके पास लाभ कितने का हो गया, 10 का। सेलिंग प्राइस क्या है, 110। सेलिंग प्राइस को क्या कर रहा है बताओ, दुगुना कर रहा है। तो आप बताओ इसको ही तो दुगुना करोगे कि नहीं करोगे, जैसे आप दुगुना करोगे क्या हो जाएगा, 220। अब आप बताइए जो वस्तु 100 की थी वो कितने में बिकने लग रही है, आप ही करें, जो वस्तु 100 की थी सर वो कितने में बिकने लग रही है, 220 में। बोलो हाँ या ना। अब आप बताइए लाभ होगा या हानि होगी, सीधा सा लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है, 120 का। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 120%। जो नया आपका लाभ होगा वो कितने परसेंट का हो जाएगा, 120% का आपको क्या हो जाएगा, लाभ। क्लियर है क्या बात, यहाँ से समझ में आ रही है अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर कितने में बेचा गया, 480 रुपए में बेचा जाता है। तो आप उसका क्या ज्ञात करो, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो, क्रम मूल्य ज्ञात करो। एक बात ध्यान देना, आप लोग समझने की कोशिश करना। एक तो आपके पास कॉस्ट प्राइस होता है, एक आपके पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस जितना गुना है, जैसे मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 5 गुना है तो सेलिंग प्राइस भी क्या होगा, 5 गुना। अगर कोस्ट सेलिंग प्राइस हमारे पास 7 गुना है तो कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या। आप ये कह सकते हैं कि प्रश्न में हम ऐसा देख सकते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये देखेंगे अगर क्रम मूल्य 2 गुना है तो विक्रय मूल्य भी क्या होगा, 2 गुना। अगर प्रश्न का एक मल्टीपल आ गया आपके पास तो प्रश्न का हर एक मल्टीपल उतना ही गुणा होगा कि नहीं होगा, ठीक है सर, उतना ही गुणा होगा। ये बात हम अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में बोला गया है कितने परसेंट लाभ पर, 20%। 20% लाभ की बात करते हैं तो भाई देखिएगा 100 रुपए की वस्तु कितने में बिकेगी, 120 में, राइट। हाँ है ना। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100, सेलिंग प्राइस क्या है, 120। ये आपके पास क्या है, सीपी, और ये क्या है, एसपी। बड़े ध्यान से तालीनता से बात को देखेंगे कि ये 480 रुपए कौन सा मूल्य है। सीधी बात है ना, एकदम सीधे पॉइंट पे आ रहा है। 480 क्या सेलिंग प्राइस है क्या, देखो बेचा जा रहा है, और बेचने वाला मूल्य किसको रिप्रेजेंट करता है, सेलिंग प्राइस को। क्रम मूल्य कितना, 100, विक्रम मूल्य कितना, 120। तो आप बताओ यहाँ पे विक्रम मूल्य 120 है और यहाँ पे कितना है, 480। कितना मल्टीपल है, 4। आप ये कहेंगे कि सर 120 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 480 के बराबर हो जाएगा। कितना गुना आया, 4 गुना। 4 गुना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये 4 गुना हुआ तो मेरे भाई लाभ भी कितना गुना होगा, 4 गुना। और सीपी भी कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। क्या 100 को मैं 4 से गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा, 400। 400 मेरा क्या आ जाएगा, सवाल का राइट आंसर। बोलो क्लियर है यहाँ से। अब इसमें देखो मेजर पॉइंट क्या है, क्या समझोगे आप लोग। आप कहेंगे सर क्रम मूल्य दिया है तो मान क्रम मूल्य के बराबर, विक्रम मूल्य मान दिया है तो विक्रम मूल्य के बराबर, अंतर दिया हुआ तो अंतर के बराबर। सही है क्या, यस या नो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आप ही कह रहे किसी वस्तु को 33 से 1/3% की हानि पर कितने में बेचा गया है, 80 रुपए में क्या किया जाता है, बेचा जाता है। एक बार इस प्रश्न को दोबारा से देखिएगा, यहाँ पे 20% है कि नहीं है। जब हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू 10, 20, 30, 40, 45 आती है तो हमें ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। अगर मान लीजिए यही परसेंटेज की वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन में आए तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना 100 से,
कर सकते हैं, लेकिन डाटा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा, थोड़ा सा कंडीशनली जो आप देख पा रहे होंगे वो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी जटिल हो जाएगी, आपको करने में बड़ी समस्या आ रही होगी। इसलिए मैं बताता हूं कि 20% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या समझते हो आप मेरे भाई, 1/5 होता है क्या। इस सवाल को आप ऐसे भी बना सकते हो, 1/5 होगा। लाभ हुआ तो मेरे भाई क्या 5 से वस्तु क्या आई 6, कहने का अर्थ ये 5 रुपए तो क्या हो जाएगा क्रम मूल्य, और 6 रुपए क्या हो जाएगा विक्रम मूल्य। और आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पा रहे होते हैं क्या सर, कि जो अगर प्रॉफिट होता है तो मान को क्या कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे, और हानि होगी तो वैल्यू को क्या कर रहे होंगे, डाउन कर रहे होंगे, घटा रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। एक बार बढ़ाएंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। क्लियर है ना। तो देखिएगा 5 से कितना हो गया 6, फटाफट देखेंगे 5 से 6 हो गया। क्या सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या आ रही है 480, या 6 का मान 480, बोलो कितना गुना 80 गुना 80 को अगर आप 5 से गुणा करोगे तो क्या आ गया 400। 400 सवाल का क्या आ गया आंसर। ठीक इसी प्रकार से देखो इस प्रश्न में आप ये कह रहे हैं कि अब की बार जो वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है कि नहीं आ रही। सारे लोग बताइए, पहले की बातें आपको याद होगी, देखिएगा नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब क्या होता है 1/3, 1/3। आज के बाद याद रखोगे सर इसका मतलब क्या होता है 1/3, राइट, याद हो जाएगा। जब भी ऐसा दिखे इसका मतलब क्या होता है 1/3, राइट है क्या, क्लियर है। 1/3 सर इसका मान जो है वो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से। चलिए अब आप कह सकते हैं 3 से हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है, तो एक देखो हानि होगी तो मान क्या होगा डाउन या कम होगा। आप ये मानते हो कि हानि होगा तो एरो अप डाउन होगा, और लाभ होगा तो एरो क्या होगा अप होगा, सही है। आप बताओ 3 से 2 हो जाएगा क्या, ये कॉस्ट प्राइस, ये क्या होगा सेलिंग प्राइस, बोलो ये क्या होगा आपका सीपी, देन ये क्या होगा एसपी। क्लियर है क्या यहाँ से। कॉस्ट प्राइस और क्या आ गया सेलिंग प्राइस। अब आपको बताया है कि या तो क्रम मूल्य देगा या क्या देगा विक्रम मूल्य। विक्रम मूल्य कितना दिया हुआ है 80, बेचा जा रहा है, बेचा 2 में जा रहा है, बेचा 80 में जा रहा है, बोलो कितना मल्टीपल 40। 40 ये गुणा होगा तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 40 या 120, क्या 120 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा क्या। जो ऑप्शन जिस ऑप्शन में 120 दिया होगा वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल आसान है कि नहीं ये बताइए, हाँ या ना। आपको देखिएगा ये 3 था, एक की हानि हुई कितने बिकेगा 2 में, 2 का मान 80 के बराबर आया तो एक कितना गुना आएगा 40 गुना, 40 को मैं 3 से गुना करूंगा तो क्या मेरे भाई 120 आ जाएगा क्या। सर इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं किस पे, अगले प्रश्न पे। देखिएगा फटाफट आप सोल्व भी करेंगे, 20 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा, एक बार फटाक से सवाल को सोल्व भी करेंगे, फिर मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के साथ आप सवाल को सोल्व करेंगे। फटाफट बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट 20 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा, फटाफट सवाल को सोल्व करके बताइए। देखो भाई आसान सवाल है, क्या कह रहा है किसी वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है 720 में, बेचने पर 20% का क्या होता है लाभ। तो आप इस बात को अच्छे से मानते हैं कि अगर 100 की वस्तु है 20% लाभ पर बिकेगी तो कितने में बिकेगी 120 में, हाँ है ना। 120 में बिकेगी कि नहीं बिकेगी। यहाँ तो आप 120 में बेचना चाह रहे हो और प्रश्न में वैसे वैल्यू में कितना बिक रहा है 720 में, तो आप कहेंगे सर 720 रुपए में बेचने पर 20% का क्या होता है लाभ। आगे क्या पूछा है उससे 20% हानि पर कितने में बेचा जाएगा। तो आप ये बताओ यहाँ पर 100 की वस्तु 20% हानि में बिकेगी तो 80 में बिकेगी कि नहीं बिकेगी। ये तो होते हैं अकॉर्डिंग टू रेशियो के कंसेप्ट, है ना। अकॉर्डिंग टू रेशियो के या परसेंटेज को हम रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का अर्थ है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज क्रम मूल्य कितना होगा 100, प्रॉफिट वाला 120, लॉस वाला 80, ये है। अब रियल क्या है, रियल में सर बोला क्या गया है ध्यान से सुनना। रियल में आपको बताया गया है कि जिस मूल्य पर आप बेचेंगे और आपको लाभ होगा वो कितना है 720 रुपए। बोलो यहाँ पर लाभ वाला 120 है कि नहीं है, और यहाँ पर लाभ वाला कितना है 720। ये जितना गुना होगा उतना गुना ही ये होगा, उतना गुना ही ये होगा। क्या इसका मल्टीपल याद कर सकता हूँ क्या, कितना गुना आया 6 गुना, तो बताइए ये भी कितना गुना हो जाएगा 6, और 6 को गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 480। 480 आपका क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आई क्या बात आपको। अब इस सवाल को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे सर 20% का लाभ हो रहा है तो कितने में बिक रहा है 720 में, तो 120% का मान 720 है कि नहीं है। 120 का मान 720 कितना गुना है 6 गुना। कॉस्ट प्राइस पूछा जाए तो ऑलवेज किससे गुणा करोगे 100 से, और कोई मान पूछा जाए तो घटा दो, जो हानि वाला पूछे तो घटा दो, लाभ वाला पूछे तो जोड़ दो। सही है क्या आपका आंसर 480 आ जाएगा क्या। क्लियर है, आसान सवाल है, आराम से आप लोग कर सकते हो सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है।
एक और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या आ गया? 480। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा क्या करा। ये एक बार मैं समझाता हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इसका बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा सारे लोग, ठीक है। आपको मैं समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक वस्तु को मैंने 10 रुपए में बेचा है। 10 रुपए में क्या किया है? बेचा है। आपको बोला जा रहा है कि एक वस्तु को आपने 10 रुपए में क्या किया है? सेल आउट किया है। सब सपोज दैट इस मार्कर को मैंने कितने में बेचा है? 10 रुपए में क्या कर दिया है? बेचा है। और 2 रुपए का मुझे क्या हो रहा है? फायदा। 10 रुपए में मैंने आपको बेचा है और 2 रुपए का मैंने क्या हुआ है? फायदा हुआ है। तो आप ये समझ रहे होंगे, आसानी से समझ रहे होंगे कि ये पेन सर के 8 रुपए में आया होगा। भाई 8 रुपए में तो आया होगा, तभी आपको 10 रुपए हो रहा है। मैं 10 रुपए में बेचने पर 2 का क्या हो रहा है? लाभ। अब इसी मार्कर को मैं बेचता हूँ 15 रुपए में और मैं मुझे 5 रुपए का क्या हो रहा है? नुकसान। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पेन जो है मैं आपको 15 में दे रहा हूँ, लेकिन मुझे तो इसमें 5 रुपए का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो आप क्या समझ रहे होंगे कि वास्तव में मार्केट में पेन कितने रुपए में आ रहा होगा? 20 रुपए में आ रहा होगा। बोलो क्लियर है क्या? तो हानि से पोस्ट प्राइस पर आने पर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और लाभ से पोस्ट प्राइस पर आने के लिए क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो भाई, मैंने कहा 10 रुपए में मैंने क्या किया है? बेचा है और 2 रुपए का क्या हुआ है? लाभ। तो आर यू श्योर ये वस्तु कितने रुपए की थी? 8 रुपए की। समझ रहे हो ना? 8 रुपए में खरीद कर लाया हूंगा और 10 रुपए में बेचा हूंगा, तभी तो मुझे कितने का? 2 रुपए का लाभ हो रहा होगा। होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार से मान लो मैंने कोई वस्तु कितने रुपए में बेची? 35 में बेची। 35 में बेचने के बाद मैंने 15 रुपए का इस पर क्या कमाया? लाभ कमाया। तो बताओ क्रम मूल्य कितना होएगा? 20 रुपए होगा कि नहीं होगा? सर मैं 20 रुपए में लाकर 35 में बेचूंगा तो ही मुझे लाभ हो सकता है, अन्यथा लाभ मुझे नहीं होगा। समझ में आ रही है क्या? तो अगर यहाँ सेलिंग प्राइस है, यहाँ लाभ है, तो यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। अगर यहाँ हानि होती तो यहाँ क्या करते? प्लस। क्या कहानी समझ में आई आपको? एकदम बेसिक सा आपके आम भाषा में यूज में होने वाला कंसेप्ट है, आप लोग समझ रहे होंगे कि आम जनरली अगर हम बात करें, अगर हम अपने व्यवहारिक दैनिक जीवन में भी इस बात को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, लेकिन वो हमें अच्छे से समझ में आ रही होती है। लेकिन जब ये भाषा प्रश्न में आ रही होती है तो गणित का रूप लेते हैं और हमें थोड़ा कम समझ में आता है। ठीक है, अभी के लिए क्लियर है बात? बताओ अब प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा जरा ध्यान से। प्रश्न आपसे क्या बोलना चाह रहा है, फटाफट देखेंगे आप लोग। ठीक है भाई, 12 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ। 12 वस्तु को क्या किया मैंने? बेचा। और मुझे लाभ कितने के बराबर हुआ? 5 के बराबर क्या हुआ? लाभ। ये याद रखना, 12 को बेचा तो लाभ कितने का हुआ? 5 का। रुपए में ले लो, इस बात को किस में पढ़ लोगे? रुपए में। कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे रुपए में पढ़ लोगे। वस्तु की संख्या को आप रुपए में पढ़ लोगे, बस इतना सा समझना है। बोलो 12 में बेचने पर 5 का क्या होता है? फायदा होता है। तो बताओ खरीदा कितने में था? 7 में। खरीदा कितने में था? 7 में। क्लियर है क्या बात? बताओ। ये आपका सीपी हो जाएगा, ये आपका एसपी हो जाएगा, और ये किसको बात कर रहा होगा? बताओ प्रॉफिट की बात कर रहा होगा। बोलो हाँ या ना? ये प्रॉफिट की तो बात कर रहा है भाई, ठीक है ना? अब क्या जनरली आप नहीं बता सकते? खरीदा 7 में, बेचा 12 में, तो लाभ कितने का हुआ? 5। 5 का मुझे क्या हुआ? लाभ। कितने पे हुआ? 7 पे। गुणा में क्या आ गया? 100। क्या इसको सोल्व किया जा सकता है? गुणा कर लीजिए, है ना? गुणा करने का तरीका आराम से देखना, गुणा कैसे करोगे आप लोग। गुणा ऐसे करेंगे, किसी को गुणा नहीं आ रहा तो ऐसे गुणा करोगे आप लोग आराम से, है ना? 100 को किससे गुणा करोगे? 5 से। 0 से गुणा होंगे, 0 0, एक ही बार 0 आएगा। 0 से गुणा करेंगे फिर 0, फिर किससे गुणा करोगे? 1 से। तो क्या आ जाएगा? 5 एकम 5। अब यहाँ तो 0 आएगा, 0 0 ऐड करेंगे, यहाँ 0 आएगा, ये आएगा। बताओ क्या 100 को 5 से गुणा करने पर 500 आ रहा है क्या? भूल गए हो तो याद कर लेना, है ना? 500 डिवाइड बाय क्या आ गया? बताओ 7। अब देखो भाई, 500 में 7 का भाग देंगे, 7 7 49, एक बच गया, 7 एकम 7। बोलो क्या आया? 3/7। कहानी का अर्थ हुआ 73 से ही 3/7% का क्या हो जाएगा? लाभ। आप ये कहेंगे, ऐसा ही देखना ध्यान से, ऑप्शन में ऐसा लाभ भी आएगा और ऑप्शन में ऐसा क्या आएगा? हानि भी आएगा। लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्या भाई बात समझ में आ रही है आपको? दोबारा से देखिएगा, वस्तु को कितनी वस्तु को बेचा गया है? 12 वस्तु को बेचा गया है। जब आपने 12 वस्तु को सेल आउट किया तो आपको लाभ कितने का हुआ? 5 का। 5 का लाभ हुआ तो निश्चित तौर पे वस्तु कितने में खरीदी गई थी? 7 में खरीदी गई थी। क्या अब यहाँ से आप प्रॉफिट एंड लॉस बता सकते हो क्या? सर लाभ हुआ है, लॉस तो होने का मतलब ही नहीं है। क्या हुआ है? लाभ हुआ है। कितने का बताओ? 5 का। हुआ कितने पे? 7 पे। इनटू क्या आ जाएगा? 100।
आप 5/7 गुणा 100 लिखोगे, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 71 सही 3/7% लाभ, राइट। बोलो क्लियर यहाँ से। चलिए एक और सवाल बेहतरीन सा, प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, बताइए फटाफट आंसर। 20 सेकेंड का समय है, बताइए फटाफट सोल्व करिए। चलिए आया होगा आंसर। ये बेसिक सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है ना। बेसिक सवालों में इंपोर्टेंट सवाल है ये, काफी एग्जाम से पूछा गया, यहाँ तक कि सीजीएल सीपीओ में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा। किसी वस्तु को बेचने पर 10% का क्या होता है, विक्रय मूल्य पे लाभ होता है। अब मेरे भाई लाभ किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य। जब तक लाभ, वैसे जनरली लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। लाभ और हानि की गणना जनरली किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे होती है, लेकिन इस बार ये किसकी कह रहा है, विक्रय मूल्य की कह रहा है कि नहीं कह रहा है, कि सर अब की बार जो आपको लाभ होने लग रहा है वो किस पे होने लग रहा है, सेलिंग प्राइस पे होने लग रहा है ना। लेकिन आपको बताना क्या है, वास्तव में इसका जो लाभ और हानि कॉस्ट प्राइस पर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आराम से देखिएगा, अगर जब भी मेरे भाई आपको विक्रय मूल्य पर लाभ की बात करें तो याद रखना, विक्रय मूल्य को क्या मान लोगे आप, 100। विक्रय मूल्य को क्या मान लिया, 100। अब एक बात बताओ, 100 का 10% लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 100 रुपए का 10% क्या हो रहा है, लाभ। क्या 100 का 10% 10 ही होता है क्या, है ना। 100 का जितना परसेंटेज निकालोगे क्या आप उतना ही आएगा क्या, 100 का जितना परसेंट निकालेंगे वो उतना ही आ रहा होगा। 100 का 10% कितना हो गया बताओ, 10। निकाल लीजिए आराम से, मैं सिखा देता हूँ। 100 का कितना परसेंट, 10%, 10%, 10 बटा में क्या आ गया, 100। देखो मैंने यहाँ पे परसेंटेज हटाने के लिए बटा में क्या लगा दिया, 100। 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, बोलो 10 आया कि नहीं आया। ये 10 का क्या हो रहा है भाई, लाभ। अब एक बात अच्छे से जानते हो, 100 रुपए में बेचने पर, देखो ध्यान से देखना, 100 रुपए में बेचने पर लाभ कितने का हुआ, 10 का। तो वस्तु खरीदी कितने में गई थी, 90 में। बोलो यस या नो, हाँ या ना, समझ में आ रही की बात ऐसे। 100 रुपए में आपने बेचा, लाभ कितने का हुआ, 10 का, तो वस्तु खरीदी कितने में गई थी, 90 में। क्या वो सेम बात है क्या अभी वाली, वस्तु वाली। इसीलिए मैंने साथ साथ रखा है प्रश्न को, दोनों को, क्लियर है ना। भाषा शैली दोनों की अलग अलग है, लेकिन प्रश्न को सोल्व करने का तरीका दोनों का क्या रहेगा, सेम सिमिलर रहने वाला है। बालो क्लियर है बात यहाँ से, यस या नो। चलिए आप मुझे बताओ, कोई वस्तु को आपने खरीदा कितने में है मेरे भाई, 90 में, और बेचा कितने में है, 100 में। लाभ कितने का हुआ, 10 का। सर प्रॉफिट हुआ है 10 का, कितने पे, 90 पे, गुणा में क्या आ गया, 100। सोने से सोने कट जाएगी क्या, हाँ है ना। जब मैं 100 में 9 का भाग दूंगा तो जाहिर सी बात है, आंसर क्या है, 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%, क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, लाभ। बोलो क्लियर है क्या यहाँ से, कोई डाउट इसमें। अब इसको ऐसा भी कर सकते हो आप, ये 1/10 है तो एक बढ़ा लो, है ना। अगर लाभ होता है तो एक बढ़ा लीजिए, समझ रहे हो। यहाँ पे विक्रय मूल्य पर लाभ होगा, 1/10 होता है ना, एक बढ़ा लो। बोलो क्या हो जाएगा, 1/11। 1/11 का मतलब क्या होता है, 9 से 1/11। ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। अगर ये हानि होती, बोलो क्या होती, हानि, तो एक क्या कर लेते, घटा लेते। 10 से क्या हो जाता, 1/9, तो आंसर अलग आ रहा होता। समझ रहे हो ना, सॉरी यहाँ पे गलत उल्टा बोल दिया मैं, उल्टा बोल दिया है मैंने, एक बार के लिए देखना ध्यान से। ये आ क्या रहा है, ध्यान से सुनना, एक मिनट। यहाँ पे क्या हो रहा है, विक्रम मूल्य पर 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 1/क्या आ रहा है, 10। अगर लाभ होता है, लाभ होता है तो एक घटा लीजिए, बोलो लाभ होगा तो 1/, क्या हो जाएगा, 9। हानि होगी तो एक क्या हो जाएगा, 11। 1/, क्या हो जाएगा, 11। समझ रहे हो ना, 1/, क्या हो जाएगा, 11। क्योंकि लाभ होने पे मान क्या होता है, बढ़ता है। तो आप ये जानते हो इस बात के, यहाँ मान ज्यादा आएगा और यहाँ मान क्या आएगा, कम आएगा। उल्टा हो गया ना, रेसिप्रोकल हो गया, हाँ है ना। बताओ बड़ा कौन सा है इसमें, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, 1/9 बड़ा है। हर में जो मान छोटा होता है वो मान क्या होता है, बड़ा होता है। हर में जो मान बड़ा होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है ना। हालांकि ये समझ में आया होगा वैसे, अगर ये आ रहा है, ध्यान से सुनना एक बार के लिए, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, थोड़ा कंफ्यूज नहीं हुई है। 1/10 आ रहा है, अगर लाभ होगा तो इसको क्या करोगे, घटाओगे। हानि होगी तो इसको क्या करोगे, बढ़ाओगे। तो डायरेक्टली भी आपके सामने जो है वो आंसर आ जाएगा। वैसे तरीका आपके पास है ही, समझ में आया होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, क्या कह रहा है।
किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य 25% की क्या होती है, हानि। आइए फटाक से सोल्व करते हैं इस सवाल को। कैसे करेंगे, देखो 25% का मेरे भाई मतलब क्या होता है, 1/4। देखो बोर्ड पे 1 बटा क्या होता है, 25% का मतलब 1/4। बोलो हो क्या रहा है, हानि। हो क्या रहा है, हानि। सर ने अभी भी क्या समझाया था, या तो क्या होगा लाभ या क्या होगी हानि। हानि के लिए बढ़ाएंगे या घटाएंगे, लाभ के लिए घटाएंगे, हानि के लिए बढ़ाएंगे। तो बढ़ाएंगे तो क्या 1/5 हो जाएगा क्या, 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। बोलो 20% क्या होगी, हानि। विक्रम मूल्य पर जो हानि 25% की हो रही है वही हानि बोलो क्रम मूल्य पर 20% की होगी कि नहीं होगी। कर सकते हो ऐसा। अब इसको वापस देखिएगा, जो अपना तरीका था उसके अकॉर्डिंग समझिए। बोलो सेलिंग प्राइस क्या मान लोगे, फटाफट देखो 100, 25% कितना आएगा, 25 आएगा ना। बोलो बेचा कितने में, 100 में। अब एक तो आप ये नहीं रखेंगे सर, इसमें धारणा क्या रखेंगे, घटाना है घटा दो फटाफट, 75 75 75 बोल दो, है ना, क्योंकि तुम्हें दिमाग नाम तो रहा नहीं, 75 75 ही बोलते रहेंगे। हमें क्या करना है, हानि हुई है, क्या करनी है, हानि। मेरे भाई हानि हुई है, थोड़ा सा माइंड खोलिए, दिमाग का जो कचरा है वो थोड़ा बाहर करिए और फटाफट ध्यान से समझिए। हानि होगी, देखो क्या होगी, हानि। आपने 100 रुपए में बेचकर 25 की क्या उठाई है, हानि। तो आपकी जेब से पहले 125 रुपए गए थे कि नहीं गए थे, तो 125 रुपए आपका क्या आ जाएगा, सीपी। बोलिए 25 की हानि कितने पे, 125 पे गुणा में क्या आएगा, 100 काटे 5 कितना आया, 4। बोलो 20% विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है क्या। 20% इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। बोलो सही है क्या, से ऐसे भी कर सकते थे हम, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इन फ्यूचर एग्जाम में आए तो आपको यही तरीका अपनाना है, तो एग्जाम में समय का थोड़ा क्या रहता है, अभाव। और जो बेसिक प्रश्न होते हैं जो हम पहले से कर चुके होते हैं, उनको करने का तरीका आपके पास क्या होना चाहिए, आसान और यूनिक मेथड, थोड़ा फास्ट कर सकते हो आप। जैसे कोई नया प्रश्न आया तो उसको तो आप क्या कर सकते हैं, डिटेल में भी करेंगे, लेकिन जो प्रश्न आप पहले से कर चुके हो या आपने जिस कंसेप्ट से जो प्रश्न आए वो पहले से आपने कर लिए हैं, नंबर ही तो चेंज आएंगे अलग अलग, बाकी तो कर सकते हो ना। तो उनको थोड़ा सा आप क्या करेंगे, स्टेप्स को स्किप करके प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश आपको रखनी है। ये प्रश्न नंबर 8 था। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, फटाफट करिए, सोल्व करिए एक बार, देखिए कितने लोग कर पाते हैं। फटाफट बताइए आंसर क्या होने वाला है। सर आंसर आ रहा है क्या, चलिए मैं बताता हूँ क्या है। ये बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न है, फेमस प्रश्न है। बेईमान दुकानदार की अगर हम बात करते हैं तो दुकानदार बेईमान क्या है, कहना क्या चाह रहा है ये, कहना ये चाह रहा है कि बेईमानी करेगा, और ये कहता है कि मैं क्रम मूल्य पर ही बेचने का क्या करता हूँ, दावा। जैसे मान लो ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं 1 kg चीनी 50 रुपए की लाता हूँ कहीं से, तो मैं 50 रुपए की क्या करूंगा, बेचूंगा। तो क्या इस दुकानदार को कोई प्रॉफिट होगा क्या, नहीं। लेकिन ये लाएगा तो 1 kg, और आपको देते समय क्या दे देगा, ये 900 ग्राम देगा। तो आप बताओ इसने 100 ग्राम बचाया कि नहीं बचाया, अब ये 100 ग्राम के पैसे इसके क्या हो गए, प्रॉफिट का काम करेगी, हाँ है ना। इसका अर्थ ये हुआ, कोई भी व्यक्ति वजन में कम तोलता है तो रियल में उसका क्या होगा, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट। तो याद रखना, आप लोग समझने की कोशिश करना, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आएगा 1 kg के स्थान पर 100 ग्राम कम तोलता है, समझ रहे हो ना। बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आएगा कि 100 ग्राम क्या करता है, कम तोलता है, किसके अकॉर्डिंग, 1 kg के स्थान पर, है ना, 1 kg लिखा हुआ। अगर आपसे नहीं लिखा जाए, परसेंटेज की बात करें तो कुछ भी मान सकते हो, वैसे वैल्यू लिखा है तो 1 kg 2 kg 3 kg लिखा हुआ आएगा। 800 ग्राम 500 ग्राम 400 ग्राम ऐसा भी लिखा आ सकता है। देखो भाई, अब मैं मानता हूं यहाँ, परंतु वो बेचते इसमें 1 kg के स्थान पर क्या करता है, 100 ग्राम कम तोलता है। 1 kg लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 1 kg के स्थान पर वो क्या करता है, 100 ग्राम कम तोलता है मेरे भाई। तो एक बात बताओ, आप अगर उसके पास जाओगे तो वो 1 kg देगा क्या आपको, इसको उल्टा लिखना है, 1 kg देगा क्या, नहीं सर, वो 1 kg को कितना ग्राम देगा, 900 ग्राम। बोलो कितना ग्राम देगा, 900 ग्राम। तो अब आप ये समझ पाए कि उसने पैसे तो कितने के लिए, 1000 ग्राम के, लेकिन उसने दिया कितना, 900 ग्राम। पैसे कितने के लिए, 1000 ग्राम के लिए, दिया कितना, 900 ग्राम। तो बताओ कितने का लाभ कमा लिया। लाभ किस साइड से होता हुआ नजर आ रहा है, इस साइड से या इस साइड से,
इस साइड से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, हमेशा लाभ होगा, ऐसा लिख लेना, हमेशा लाभ होगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको और भी डिटेल में समझ सकते हो, लेकिन आप ये देख लीजिएगा 100 ग्राम 1000 ग्राम की जगह वो कितना तोलेगा, 900 ग्राम तोलेगा। 100 ग्राम कम तोलेगा तो आसान सी बात है, अगर वो 100 ग्राम कम तोलेगा तो 900 ग्राम ही तोलेगा। अब बताओ इस साइड से लाभ हो रहा है कि इस साइड से लाभ हो रहा है, इस साइड से। अब आप कैसे समझोगे, सर वस्तु कितने की, 900 की, बीके कितने में, 1000 में, फायदा कितने का हुआ, सीधा सर फायदा 100 का हुआ। 100 का फायदा 900 पे हो रहा है, 1000 पे, 900 पे गुणा में क्या आ गया 100, 20 से 20, बोलो कितना आ जाएगा, 11/1/9%। आप ये कह सकते हो 11/1/9% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ। सही है क्या। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, इधर इधर देखना। मैंने कहा 1 kg के स्थान पर, सारे लोग देखना, 1 kg के स्थान पर 200 ग्राम कम तोलता है, 200 ग्राम कम तोलता है। आंसर बताएंगे। 1 kg के स्थान पर क्या करता है, 200 ग्राम कम तोलता है, बताइए फटाफट आंसर। 25, 25 आ रहा है सबका, एकदम आसान सवाल था, 25 इस सवाल का क्या आ रहा है आंसर। चलिए देखते हैं 1 kg के स्थान पर कितना तोलता है जी, 200 ग्राम कम तोलता है। तो आप कहेंगे सर 1 kg को हम क्या कहते हैं, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम को 1000 ग्राम न तोलकर कितना तोलेगा, 800। अब आपको खुद को नजर आ रहा है फायदा कहां से नजर हो रहा आ रहा है, इस साइड से या इस साइड से, अबे बोलो। इस साइड से फायदा हो रहा है कितने का, 200 का, फायदा हुआ कितने पे, 800 पे, गुणा में क्या आया 100। काटेंगे कितनी बार, 4 बार, 4 से काटा कितनी बार, 25 बार। 25 इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्या सारे लोग कर सकते हो। नेक्स्ट। जब परसेंटेज में आए तो भी आप 1000 ग्राम मान के सवाल को कर सकते हो, करिए, सारे लोग करिए। चलो सही है क्या। देखो भाई मैं बता देता हूँ, परसेंटेज की बात कर रहा है इस बार, किसकी बात कर रहा है अगला, परसेंटेज की। जरा बड़े ध्यान से देखिएगा। मुझे एक बात बताओ, वो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मान लेता हूं मैं, 1000 ग्राम को कितना कम तोलेगा, 25%। क्या मैं इसका 25% निकाल लेता हूँ, क्या 250 आएगा क्या, बोलो क्या आएगा, 250। तो आप समझ क्या रहे हो कि वो सर 1000 ग्राम को 1000 ग्राम न तोलकर उसमें से 250 ग्राम कम तोलेगा कि नहीं तोलेगा। तो आपको पता चल गया 1000 ग्राम की जगह वो कितना तोल रहा होगा, 750 ग्राम तोल रहा होगा। अब तो साइड से ही तो लाभ हो रहा होगा ना, इस साइड से लाभ कितने का हुआ, 250 का। यहाँ लिख लो 250 रुपए का आपको क्या हो जाएगा मेरे भाई, लाभ होगा। कितने पे होगा, 750 पे। परसेंटेज बनाने के लिए हमेशा गुणा किससे कर देते हैं, 100 से। काटिए, ये इससे कितनी बार कटा है, 3 बार। 3 बार कटा, ये 0 से 0 काट दिया, 25 से 75 3 बार कट गया। अब मेरे भाई क्या करूंगा मैं, 100 में किसका भाग दूंगा, 3 का। जैसे ही मैं 100 में 3 का भाग दूंगा, यहाँ क्या आ गया 3, फिर क्या आ गया 3, क्या आ गया 1/3। क्या आपका राइट आंसर 33 से 1/3% हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये क्या होगा बताओ, लाभ। क्या होगा, लाभ, फायदा ही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अगला ये कह रहा है कि मुझे लाभ भी हो रहा है और मैं कम भी तोल रहा हूँ, है ना। दो बातें कह रहा है, मैं कम भी तोल रहा हूँ, मुझे क्या हो रहा है, लाभ। आप देखिएगा सवाल को पढ़ना एक बार। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% किस पर बेचता है, लाभ पे। अब की बार वो ऐसा दावा नहीं करता है कि मैं क्रम मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, इस बार कहता हूँ कि भाई साहब मुझे 1-2 रुपया तो बचाना है, मैं इसका 10% ही मेरे बचेगा, ज्यादा नहीं बचेगा। इस प्रकार से वो आपके आपके ऊपर भावनात्मक प्रहार करता है, ठीक है ना। मेरे ज्यादा नहीं बच रहा है, 5 रुपए बच रहे, 10 रुपए बच रहे, और फिर वो वजन में क्या कर देता है, कम तोलता है, तो उसका फायदा ज्यादा होगा कि नहीं होगा। वास्तविक लाभ कहीं और होगा, जितना वो बताएगा उतना नहीं हो रहा होगा, ठीक है क्या। चलो मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। बताओ 1 kg के स्थान पर कितना ग्राम तोलता है, तो पहले तो बताइए 1000 ग्राम, बोलो कितना, 1000। 1000 ग्राम की जगह तोलेगा कितना हो, 900 ग्राम, बोलो कितना ग्राम, 900 ग्राम। समझ में आई। 1000 ग्राम की जगह वो कितना तोलेगा बताओ, 900 ग्राम। ये आप समझ पा रहे होंगे, 1000 ग्राम की जगह कितना तोल रहा है, 900 ग्राम। अब मैं मान लो 1 ग्राम का 1 रुपया मान लू, तो वो 1000 ग्राम के 1000 रुपए भी लेगा कि नहीं लेगा,
है ना, इसी को रुपए मान लेता हूँ। अब वो 1000 ग्राम के 1000 रुपए तो लेकर आया है, अब उनको वो 20% बढ़ाएगा। तो बताओ इसको अगर आप 20% बढ़ा दोगे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, ये 1200 होगा कि नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ, इस बात का अर्थ ये हुआ, वो आपको दे तो, आपसे ले तो कितने में रहा है, आपसे दे तो क्या रहा है 900, और ले कितना रहा है, ये बात बीच वाली स्टेप तो कट जाएगी, ध्यान रखना। ले तो कितना रहा है और दे कितना रहा है, समझ गए क्या। अब आपको फायदे की बात करनी है। सर किसकी बात करनी है, फायदे की। फायदा यहाँ से होगा, यहाँ से इधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो आप कहेंगे सर लाभ हो रहा है कितने का, 300 का। हो कितने पे रहा है, 900 पे, गुणा में क्या आ गया 100। देखो भाई ये 3 से कटा है, और 100 में अगर मैं 3 का भाग देता हूं, तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। राइट आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। क्या सवाल का आंसर यही हो जाएगा, 33 सही 1/3% हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। अब एक बार दूसरा तरीका और देखिएगा, है ना। हम इससे पहले परसेंटेज में सक्सेसिव मेथड पढ़ चुके थे, क्रमागत, क्रमागत बढ़ना और क्रमागत घटना। हम इस बात, इससे सवाल में इससे पहले हम पढ़ चुके थे। क्या क्लियर है सब लोगों को। अब क्रमागत होता क्या है, पहले 20% का क्या होता है, लाभ। 20% का क्या हो रहा है, लाभ। तो सभी को पता है कि 20% का लाभ होने का अर्थ ये हुआ कि 5 की वस्तु कितने में बिकेगी, 6 में। सही है, 5 की वस्तु कितने में बिकेगी, 6 में। अब आइए, 1 kg के स्थान पर वो कितना कम तोलता है, 100 ग्राम कम तोलता है। तो आप क्या समझ रहे हो, 1 kg में ग्राम कितने होते हैं, 1000। 1000 ग्राम को वो कितना तोलता है, 900 ग्राम तोलता है। क्या मेरे भाई समझ में आई क्या। ये बात आपको ऐसे लिखनी है, 1000 ग्राम की जगह वो कितना तोलता है, 900 ग्राम तोलता है। क्या मैं यहाँ से देख रहा हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल, कैंसिल आउट हो गए। और भी कुछ कट रहा है, स्मार्ट तरीके से काटेंगे। 3 बार, कितनी बार, 2 बार। 15 आ गया, 20 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया। 5 से भी काट सकते थे आप, 5 से काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। बोलो क्लियर। 5 से काट सकते थे इसको, है ना। काट दो, या तो अब काट दो या पहले काट दो, काट देते हैं, खत्म कहानी। देखो ये 5 से कटा कितनी बार, 2 बार। 3, यहाँ 3 और यहाँ क्या हो गया, 4। बोलो फायदा कितने का, कितने पे, सभी को पता है 1/3 का मतलब 33 सही 1/3% हो जाएगा। 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3%। बोलो राइट पे क्या, कोई समस्या यहाँ तक, कर लोगे आप लोग। देखो अब की बार आपको लाभ भी चाह रहा है और वो क्या कर रहा है, कम भी तोल रहा है। क्या क्लियर है कि यहाँ से अच्छा कंसेप्ट है। प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना आपकी रहने वाली है। क्लियर है क्या, बताओ यहाँ से कर लोगे आप। एक बार हम कह रहे थे कम तोल रहा है, इस बार हम कम के साथ साथ क्या कमा रहे हैं, लाभ भी कमा रहे हैं। दोनों बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। या तो ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। क्लियर, ये काटा पीटी समझ में आई क्या आपको। कैलकुलेशन को आप एक बार रीचेक कर लिया करो, ताकि आपको पता लगे कौन सी वैल्यू को हमने कैसे काटा है। देखो कैलकुलेशन के साथ जितना फेमिलियर हो गया आप, उतना ही गणित आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो गणित में है ही कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आप समझ गए तो कंसेप्ट समझने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। केवल दिक्कत कहाँ आती है, कैलकुलेशन में विद्यार्थियों के समझ में दिक्कत आती है, बड़ी समस्या आती है जब विद्यार्थी पहली बार गणित के साथ फेस कर रहा होता है, या गणित से उसका लगाव कम होता है, तो बड़ी समस्या। और इरिटेट भी सबसे ज्यादा कैलकुलेशन से होता है। सवाल स्टार्ट करेगा और जब भी सवाल सोल्व करने का लगेगा वो इरिटेट कहाँ हो जाएगा, कैलकुलेशन में। फिर कहेगा गणित समझ में नहीं आई, और वो छोड़ देगा, फिर स्किप करके दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने लग जाएगा। और वो जितना दूर जाएगा, जितना दूर जाएगा, उतना ही गणित उससे क्या जाएगा, दूर जाएगा। कहने का अर्थ है, जैसे मान लीजिए ये है ना। आपने कई बार देखा होगा कोई एक विषय वस्तु होती है, इसको थोड़ा सा इधर से आप क्या करते हो, धक्का मारते हो, तो वापस बेग डबल गति से आता है। इसी बार कई मेटल ऐसे होते हैं ना, कई धातु ऐसे होती है, परस्पर आप हल्का सा छोड़ते हो तेज आता है। जैसे बचपन में एक गेंद आती थी छोटी सी, कई बार उसको डाल, एकदम स्लो डाल देते वो तेज आती थी ऊपर, आती थी कि नहीं। और एक बार थोड़ा सा ये करते, बच्चे खेलते हैं ना, कई बार आपने भी खेला होगा, ऐसे थोड़ा सा तेज डालोगे तो और ऊपर जाती है। और कई बार थोड़ा जोर से डाल दिया तो एकदम, है ना, चली जा 2-3 मंजिल ऊपर चली जाती थी। ऐसा ही गणित का रोल है। आपने थोड़ा सा इसकी तरफ इस तरह गया, है ना, तो एक बार के लिए तो आपको ये बड़ी दूर से स्किप करेगी। जैसे गणित सीखने के लिए आप थोड़ा सा इधर गए, इसकी तरफ जुड़े, ये वापस आपको दूर करेंगे, है ना। नहीं, अब तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन बार 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 आप इन चीजों से जुड़ोगे, तब जाकर आपको गणित एकदम अच्छे से समझ में आना स्टार्ट होगी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कैलकुलेशन आपको अच्छी आनी चाहिए। कैलकुलेशन की, अगर जो विद्यार्थी डेली के 10% कैलकुलेशन के करता है,
कुछ मत पड़े चाहे वो डेली 10 प्रश्न कैलकुलेशन के कर लेता है 1 महीने तक, अगले 31वें दिन उसे लगने लग जाएगा कि मुझे मैथ आ रही है बिना किसी के सहारे। ये एकदम क्लियर फंडा है। मतलब कैलकुलेशन के डेली के 10-15 प्रश्न आप करोगे ईमानदारी से खुद की शायद, ऐसा नहीं एक ही सवाल को आप लगाए बैठे हो, ऐसे नहीं, अलग अलग प्रकार के कैलकुलेशन के सवाल आप करेंगे डेली 10 ईमानदारी से एक साथ करेंगे, तो आप देखेंगे पाएंगे कि 15-20 या 30 दिन बाद में आपका मैथ अब ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ आपको कि कैलकुलेशन आपको ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। कैलकुलेशन के जो सवाल है वो आपको निकालने चाहिए, लगाने चाहिए, ये बात मैं बोलता रहता हूँ। कब तक? जब तक आपका इंटरेस्ट एक बार मैथ में नहीं बन जाता है, उसके बाद तो ज्यादा समस्या होती नहीं है, बाद में तो आप सवालों के साथ साथ भी कैलकुलेशन इतनी कर लेंगे जो कि मोर देन सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है, चले आगे। चलो भाई अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर ये देखो क्या कह रहा है, अच्छा सवाल है ये, है ना, फेमस प्रश्न है, बेसिक प्रश्नों में बड़ा फेमस प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। इस प्रश्न से पहले मुझे एक बात बताइए, कई बार हम मार्केट जाते हैं तो हमें पता लगता है कि किसी वस्तु के भाव या मूल्य या क्वांटिटी आती है, जैसे आप चीनी लाने जाते हो, तो चीनी का भाव 80 रुपए केजी है, और आपसे कोई कह दे 2 केजी लानी है, तो घर वालों को क्या बोलोगे? 80 रुपए दे दो, ये तो कहते हो। कितने रुपए दे दो? 80 रुपए दे दो। या फिर आपसे इसका एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, घर वालों ने आपको क्या दिया? 120 रुपए दिए, है ना, घर वालों ने आपको 120 रुपए दिए और घर पे आप 3 केजी चीनी ले आए, तो बताओ घर वाले अपने आप आइडिया लगा देंगे 40 का भाव है कि नहीं? चीनी का भाव क्या है? 40 का, क्योंकि 120 में उन्होंने किसका भाग दे दिया? 3 का। क्या 1 केजी का भाव आया कि नहीं आया? आया ना। तो आप बताइए आपने भाग किस में दिया? रुपए में क्वांटिटी का क्या दिया? भाग। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो आप लेकर आए थे, विषय वस्तु आप लेकर आए थे, कोई भी आपकी जो मात्रात्मक मान था, जिसकी क्वांटिटी थी वो लेकर आए थे, उसमें आपने रुपए में उसका भाग दिया, तो आपके पास 1 केजी की या 1 यूनिट की या एक वैल्यू का मान आएगा कि नहीं आएगा? चाहे वो केजी में ले लो, चाहे वो संख्यात्मक ले लो, एक ही बात है ना। जैसे यहाँ प्रश्न में बोला गया है 2 रुपए में कितने की दर से? 3 की दर से। 2 रुपए में 3 की दर का मतलब ये होगा कि अगर आप 2 रुपए दोगे तो अगला आपको 3 पेंसिल दे रहा होगा, या कोई भी सामग्री, कोई भी क्वांटिटी 3 दे रहा है, वो यही तो कह रहा है। तो भाई आप ये कह सकते हो 2 रुपए में कितनी दे रहा है? 3। तो आप 2 में किसका भाग दे दोगे? 3 का। बोलो एक वस्तु कितने की आई? 2/3 रुपए की आएगी कि नहीं आएगी? हाँ है ना। खरीदा कितने में? 2/3 रुपए में। और बेचा कितने में? 3/2 में। क्या भाई मैं रुपए में हमेशा क्वांटिटी का भाग दूंगा तभी मेरे पास एक का मान आएगा कि नहीं आएगा? ये आपके पास कौन सा मूल्य है? क्रम मूल्य। और ये वाला कौन सा मूल्य है? सेलिंग प्राइस। क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य। अब भाई मैं क्या कहता हूँ आपको, देखो ध्यान से, या तो एलसीएम ले लो, है ना, या इसको गुणा करा दो, क्रॉस प्रोडक्ट कराओ, 2 दूनी 4, इधर एरो है तो ये वाला मान पहले, 3 दूनी 3 तिया 9। बोलो खरीदा कितने में? 4 में। और बेचा कितने में? 5 में, 9 में। खरीदा 4 में और बेचा कितने में? 9 में। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? सर फायदा कितने का हुआ? समझ आ रहा है फायदा कितने का? 4 में खरीदा, 9 में बेचा, तो फायदा जो हो रहा है आपको वो कितने का हो रहा है? 5 का। कितने पे हो रहा है? 4 पे। गुणा में क्या आया? 100। क्या इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? 125%। क्या इस प्रश्न में, इस कंडीशंस में आपको 125% का क्या हुआ है? लाभ। लाभ हुआ। समझ में आई क्या बात आपको? दोबारा देखो, आप रुपए में किसका भाग देंगे? मात्रा का भाग देंगे, तो एक का मूल्य आएगा कि नहीं आएगा? एक क्वांटिटी का मूल्य आपके पास आ जाएगा। क्वांटिटी चाहे वजन में रही हो, चाहे वैसे संख्या में रही हो। ठीक है। 2/3 रुपए में खरीदा, 3/2 रुपए में आपने क्या कर दिया? बेच दिया। तो बताइए यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू आई, और जैसे ही फ्रैक्शन में वैल्यू आई क्या करोगे? गुणा करोगे। 2 दूनी 4, 3 तिया 9। 4 में खरीदा है, 9 में बेचा है, तो फायदा कितने का हुआ? बोलो फायदा कितने का? 5 का। कितने पे हुआ? 4 पे। गुणा में 100। तो राइट आंसर क्या आ गया? 125% का आपको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। सही है क्या? अगला सवाल आप खुद करेंगे, सेम ऐसा ही प्रश्न है, फटाफट बताइए। एक सवाल आप करेंगे ऐसा, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है।
लॉस हो रहा है क्या? इस बार लॉस हो रहा है आपको है? चलिए अच्छा सवाल है, देखो। 1 रुपए में कितने की दर से? 2 की दर से। तो भाई मेरे 1 रुपए में 2 की दर से, बोलो 1 बटा क्या आ जाएगा? 2। सही है क्या? 1/2। इसको क्या लिखोगे? 4/5। 4/5। क्या ये आपके पास क्रम मूल्य, ये सेलिंग प्राइस, क्रम मूल्य, और क्या हो गया? विक्रम मूल्य। जब हम बात करें इसकी, बड़े ध्यान से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस आ रही है वो कितनी आ रही है। देखो, इसको गुणा करेंगे ना, इसको अगर गुणा करेंगे इधर और इसको गुणा करेंगे इधर, ठीक है। जैसे आप गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 5। और ये क्या आया? 8। खरीदा 5 में, बेचा कितने में? 8 में। फायदा कितने का हुआ? कितने पे? गुणा में 100। तो मेरे भाई आंसर आ गया 60%। 60% का क्या हुआ है? लाभ। जिसका हानि आ रहा था, सवाल गलत, आंसर गलत था, ठीक है। जो भाई बता रहा था कि हानि हो रही है, तो उसका राइट आंसर क्या है? गलत है। आंसर क्या आएगा? 60% प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, दो वस्तुओं का क्रम मूल्य क्या है? समान है। दो वस्तुओं का मूल्य क्या है? समान है। इधर देखो, अभी 100 में जीरो है आप लोग, है ना। इधर देखो, ये वस्तु ये क्या खरीद रहा है? 1 रुपए में 2 की दर से खरीद रहा है। ये परसेंटेज थोड़ी दिया हुआ अपने को, है ना। ये परसेंटेज नहीं दे रहा, ये कह रहा है कि मैं 1 रुपए में कितनी वस्तु ला रहा हूँ? 2 वस्तु ला रहा हूँ। अब एक बात बताओ, ये तो साधारण भाषा में बात कर रहा है, और ये थोड़ी कर रहा है अब इसको 100 मान लो। आप कैसे मान सकते हो इसको 100? ये तो वास्तव में बोल रहा है। जैसे एक बात इधर देखो, मैं मार्कर लाता हूँ 10 रुपए में, समझना, और मैं 12 रुपए में बेच रहा हूँ, तो क्या मैं इसको 100 मान लूं? ये तो क्या परसेंटेज तो आपसे खुद से पूछना चाह रहा है कि 10 रुपए में लाए हो, 12 में बेचना चाह रहे हो, तो आपको लाभ कितने परसेंट का हुआ है? तो लाभ कितने का हुआ? अबे 2 का लाभ हुआ कितने पे? 10 पे। गुणा में क्या आया? 100। तो परसेंटेज तो आपने खुद ने निकाला है ना। अगर परसेंटेज दिया होता तो हम क्या करते? 100 की वस्तु कितने में बिकेगी? 120 में, क्योंकि 20% का क्या हो रहा है? लाभ। ऐसा कोई रोल यहाँ पे है नहीं। प्रश्न को थोड़ा तालीमता से समझे, एक बार 2 बार जरूर पढ़े उसको कि कहना क्या चाह रहा है, और प्रश्न की कैटेगरी को आप अपने माइंड में भी सेट करें कि किस टाइप के सवाल को हमें कैसे करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेसिक सवाल को आप इससे जोड़ रहे हो, कोई दूसरे सवाल को आप इससे जोड़ रहे हो, ऐसा क्यों नहीं हुआ? समझ रहे हो ना। ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए। शुरुआत में बड़ी दिक्कत इसमें होती है, गणित में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा क्या करेंगे? अपने माइंड को अरेंज करेंगे, सेट करेंगे कि चीजें कैसे कैसे हम करने लग रहे हैं, ठीक है। अभी एक बात बताओ, 1 रुपए में 2 टॉफियां आती है ना, और 4 रुपए में आपने 1 रुपए में 2 टॉफी खरीदी, 1 रुपए में 2 टॉफी खरीदी, और 4 रुपए में 5 की दर से क्या कर दी? बेच दी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वस्तुओं की संख्या बराबर कर लेता हूँ। वस्तुओं की संख्या क्या कर लेता हूँ? बराबर। कहने का अर्थ है 1 रुपए में कितनी? 2। और यहाँ पे 4 रुपए में कितनी? 5। ऐसी संख्या लो जिसमें 5 का भी भाग जाए, 2 का भी भाग जाए, 10। 1 रुपए में 2 टॉफियां आती है, तो बताओ 10 टॉफियां कितने रुपए में आएगी? 5 रुपए में। अब मैं 5 रुपए में 5 टॉफियों के कितने रुपए ले रहा हूँ? 4। तो 10 टोपियों को कितने रुपए लूंगा? 8। बस यही बात है, यही लॉजिक है इसका। खरीदा कितने में? 5 में। बेचा कितने में? 8 में। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा। तो इनका फायदा कितने पे? 5 पे। गुणा में क्या आ गया? 100। इसी बात को डायरेक्ट कर सकते हैं हम, 1/2, 4/5। 5 एक कम 5, 4 दूनी 8। 5 में खरीदा, 8 में बेचा, फायदा 3 का, गुणा 100, इंटू क्या आ गया? 60%। इंटू 100 करेंगे, 60% आ गया। क्लियर? अगला सवाल। अगला बहुत अच्छा सवाल है। क्या कहना चाह रहा है? हम यहाँ पे दो बातें पढ़ेंगे। क्या? इधर ध्यान देना। एक तो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस सेम होगा। सीपी क्या होगा बताओ? सेम। आराम से देखना, सीपी क्या है? सेम है। एक आपके पास एसपी क्या है? सेम है। जब एसपी सेम होगा तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, हानि होती है वो भी हानि किसके बराबर? x² बटा 100% के बराबर क्या होगी? हानि। जब सेलिंग प्राइस सेम है, विक्रय मूल्य सेम है, विक्रय मूल्य सेम है, तो आपको क्या होगी? हानि होगी। वो भी कितने के बराबर होगी? x² बटा 100% के बराबर क्या होगी? हानि। इसको हम डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, आपके लेवल की इतनी ही बातें हैं, x² अपॉन 100% के बराबर हानि होगी। सीपी सेम होगा, इसका अर्थ है जितने में एक वस्तु को आपने जितने में खरीदा है, उतने ही रुपए में आपने किसको खरीदा है? दूसरी वस्तु को भी खरीदा है। यही तो है भाई। एक वस्तु को आपने जितने में खरीदा उतने में तो आपने किस में खरीदा है? दूसरी वस्तु को खरीदा है। अलग अलग थोड़ी खरीदा है, क्योंकि सीपी क्या है? सेम। चलिए देख लेते हैं, प्रश्न से ही आपको बात समझ में आ जाएगी, कोई ज्यादा थ्योरी है नहीं इसकी।
आसान प्रश्न है, बेसिक प्रश्नों की तरह ये प्रश्न है, केवल हम बात कितनी वस्तुओं की कर रहे हैं, दो वस्तुओं की बात यहाँ पे हम करने लग रहे हैं। उम्मीद है सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। देखिएगा प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा दो वस्तु के क्रम मूल्य क्या है, समान। तो मैं अच्छे से जानता हूं पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। इस वस्तु को मैंने 100 में खरीदा, तो मुझे इस वस्तु को भी 100 में ही खरीदना पड़ेगा। राइट, आर यू श्योर? इस बात से समझ में आ रही है आपको? इस बात से सहमत है आप कि एक को 100 में खरीदा तो दूसरी को भी हमें 100 में ही खरीदना पड़ेगा? इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हो कि एक वस्तु को आपने कितने रुपए में खरीदा है, 100 रुपए में खरीदा है, तो दूसरी वस्तु को भी आप किस में खरीदोगे, 100 में ही खरीदोगे, क्योंकि प्रश्न की लाइन बोली गई है कि सीपी मेरा क्या है, सेम है। बिल्कुल क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली को बेचने पर 10% का क्या होता है, लाभ। मेरे भाई अगर 10% लाभ पर बिकेगी वस्तु तो कितने में बिकेगी बताओ, 110 में। क्लियर? दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की क्या होती है, हानि। हानि होगी तो वस्तु कितने में बिकेगी, 80 में। अगर मुझे यहाँ पे बताना है कि ओवरऑल क्या हुआ, तो क्या मैं कुल क्रम मूल्य को जोड़ दूं, कुल विक्रम मूल्य को क्या कर दूं, जोड़ देता हूं। कई बार देखा होता है आपने, कोई शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है ना, वो क्या करता है, उसके यहाँ से पूरे दिन में खूब सारी वस्तुएं अलग अलग वैरायटी की बिकती है कि नहीं बिकती, उसे कैसे पता चलता है कि लाभ हुआ है या नहीं? तो वो क्या करता है, पूरे दिन में कितने रुपए की वस्तु गई और पूरे दिन में कितने रुपए आए, कितने रुपए की वस्तु गई, इसका अर्थ है अपनी जेब से कितने रुपए तो गए और कितने रुपए आए। ज्यादा आए तो क्या हो गया, लाभ। कम आए तो क्या हो गई, हानि। यही तो बात है। तो आप बताओ, आपने यहां पर देखा कि आपके जेब से पैसे जाने वाला यही तो मान है कि नहीं? कहने का अर्थ है दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 200, और दोनों का सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 190। खरीदा कितने में, 200 में, बेचा कितने में? बोलो लाभ हुआ या हानि? कितने की, कितने पे, गुणा में 20 से 20। बोलो कितने की हानि, 5% की क्या आ गई, हानि। बोलो हाँ या ना, कर सकते हो? एक ही सवाल को करने का तरीका दूसरा, आप इस मेथड से भी कर सकते हो। एवरेज के बराबर क्या होती है, हानि। वस्तु दो है, बोलो वस्तु क्या है, दो। तीन होती तो एवरेज क्या हो, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। दो वस्तु है, बोलो एक को बेचने पर 10% का क्या हो गया, लाभ के लिए साइन प्लस का और हानि के लिए साइन माइनस का। बोलो हानि कितने की, 20 की। 20 की क्या हो गई, हानि, डिवाइड बाई 2। अब बताओ 20 में से 10 गया तो माइनस का 10 बचेगा कि नहीं बचे? माइनस के 10 में किसका भाग दे दोगे, 2 का। बोलो कितना आया, माइनस का 5। अब सर माइनस का 5 का क्या रोड़ा है, तो माइनस में मान आता है इसका अर्थ है हानि हुई है, और प्लस में मान आता है इसका अर्थ क्या है, लाभ हुआ है। बोलो हानि कितने की हुई, 5%। सही है मेरे भाई, ऐसे भी कर सकते हो। और ये भी कोई आपका बड़ा कंसेप्ट नहीं है, आसान सवाल है, इससे भी आप आराम से कर सकते हो। उम्मीद है इससे ज्यादा समझ में आएगा, ये आपको बार बार रटना पड़ेगा, इसलिए ऐसा आप ऐसा भी कर सकते, इसके साथ भी आप जा सकते हो और इसके साथ भी आप जा सकते हो। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल आप करेंगे, देखिए 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग सोल्व करिए फटाफट। कितना परसेंट है, 30%। देखो भाई डायरेक्ट कर लें, पहले बताओ क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम। जो भी विद्यार्थी देखो इस बात को पढ़ने लग रहा है, इस क्लास को पढ़ रहा है, वो थोड़ा ध्यान देगा। क्या कह रहा है, 100 था, एक का 100 तो दूसरे का भी क्या होगा, 100। बोलो लाभ कितने का, 120 का। बोलो लाभ है यहाँ पे 140। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितना आया, 200, और यह क्या है 260। 200 और 260 मेरे भाई, लाभ कितने का, 60 का। कितने पे हो रहा है, इंटू 100। क्या कट जाएगा क्या, 13% आंसर। 30% लाभ ही होगा। एरो ऊपर है, मैं कई बार लिखता रहता हूं, आप समझ जाना है, जब एरो ऊपर आ रही है तो क्या होगा, लाभ। एरो डाउन जा रही है इसका अर्थ है हानि। ठीक है भाई। अब देखो बोलो क्या है, विक्रम मूल्य क्या है, समान है। तो आप इतनी सी बात अपने अपने माइंड में रट लेना, विक्रम मूल्य क्या होता है, सेम। विक्रम मूल्य समान होता है तो आपको हमेशा क्या होगी, हानि। हानि परसेंट, हानि होगी वो किसके बराबर, एक्स स्क्वायर बटा 100% के बराबर क्या होगी, हानि। इस बात को आपको दिमाग में रट लेना है बिल्कुल अच्छे से। एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, 100% की क्या हो जाएगी, हानि। क्लियर?
कब? जब सेलिंग प्राइस क्या है, समान है, बेचने वाला मूल्य बराबर। देखो क्या करा है, विक्रय मूल्य क्या है, समान, और ये तभी लगेगा जब ये दोनों सेम आएंगे। अगर ये दोनों सेम नहीं आएंगे तो ये तरीका आपका लगेगा नहीं, ठीक है। और इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार देखिएगा 10% का लाभ और 10% की क्या हो रही है, क्या ये मान सेम आ रहा है? इसलिए मैंने एक्स लिख लिया, क्योंकि ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये अलग अलग आता तो एक्स का मान क्या रखें, फिर समस्या होती, 10 रखें या 8 रखें, 7 रखें या 4 रखें। ये सेम आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ये सेम आता है तब तक तो आपको कोई समस्या यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो मेरे भाई ये बताइए फटाफट क्या आ जाएगा, 10, 10 का क्या आ गया स्क्वायर, बटा में क्या आ गया 100। देखो ध्यान से, 10 का स्क्वायर 100, 100 बटा में 100 कितना हो जाएगा, 1%। 1% की क्या हो गई, हानि होगी, क्या ऑलवेज हानि होगी, हमेशा क्या होगी, हानि। क्या समझ में आई बात? देखो इधर देखो फटाफट, क्या बताया सर ने, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% के बराबर क्या होगी, हानि। देखिएगा रट लीजिए इस बात को, अगर सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है, और आपके पास जो मान आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का वो भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100% के बराबर क्या होगी, हानि। ये इसकी ट्रिक है, हालांकि इसको ऐसे सोल्व ना करके दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग और आपके लेवल के अकॉर्डिंग ये बात यहाँ तक ठीक है। एक्स का मान कितना है बताओ, 10, 10 का स्क्वायर क्या आ गया 100, 100 बटा 100 क्या आ जाएगा, 1% की क्या आ गई, हानि। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है ना, देखिएगा ध्यान से। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग यहां से समझ पा रहे हैं, दो विक्रय मूल्य समान है, पहली को बेचने पर 20% का लाभ और दूसरी को बेचने पर 20% की क्या होती है, हानि होती है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ज्ञात करें। क्या लिखोगे बताओ, एक्स का मान 20 है क्या, 20 का स्क्वायर बटा में क्या आया 100, बोलो 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400, 400 बटा में क्या आ गया 100, क्या आया 4% की क्या हो जाएगी, हानि। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, 4% की क्या आ जाएगी, हानि। क्या यहां तक बात समझ पा रहे हो आप लोग, कोई डाउट इसमें नहीं, कर लोगे यहां तक, अरे हाँ या ना। तो आज अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है वो खत्म होता है अकॉर्डिंग टू आर्मी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करेंगे कल हम नए टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद। एक बार आप इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो बात आपको अच्छे से क्लियर होगी।